खमागणी चित्तौड़गढ़। आज की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास अपन ने पढ़ी थी अनुपात समानुपात। उसमें अपन ने पढ़ा था एज रिलेशन, आयु संबंधित। उसमें अपन ने पढ़ा था एज रिलेशन। ठीक है, इसके अपन ने 20 से 27 क्वेश्चन देखे थे। आज अपना टाइप रहेगा, उसका नाम है सिक्कों वाले सवाल। क्या नाम रहेगा? सिक्कों वाले सवाल। बेसिकली मैं बता देता हूँ सिक्कों वाले सवाल का क्या मतलब होता है। एक आपको कोई सवाल देंगे, उसमें क्या आएगा, कोई एक टोकरी हो गई, कोई बॉक्स हो गया, कोई संदूक हो गया, उसमें क्या है, कुछ पैसे रखे होंगे, जैसे 20 रुपए 200 रुपए, ऐसे कुछ भी पैसे रखे होंगे। ठीक है, और वो पैसे किसमें होंगे? सिक्कों के रूप में होंगे। जैसे सिक्कों के रूप में होंगे। यहाँ पे आपको हेडिंग देख के ही पता चल रहा होगा, सिक्कों वाले सवाल। कोई संदूक वगैरह, कोई टोकरी है, उसमें क्या पैसे रहेंगे, वो किसमें होंगे? सिक्कों में। आपको टोटल पैसे अमाउंट बता देंगे कि इतना अमाउंट है, आपको बता देंगे टोटल पैसे इतने हैं। ठीक है, फिर उसमें बताएंगे आपके 10 पैसे, 20 पैसे या 25 पैसे के इतने इतने सिक्के हैं। आपको ये निकालने, कभी ये निकालने के लिए बोलेंगे कि यहाँ पे 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, या ये बोल देंगे कि 10 पैसे के सभी सिक्कों को अगर अपन मिला ले में तो कितने पैसे बन रहे हैं। ये सारी चीजें आप इस टाइप में देखोगे। चलिए पहला सवाल लेते हैं अपन। सवाल पे देखेंगे कि क्या है सवाल। चलिए पहला सवाल है आपका 27 नंबर का, चैप्टर का 27 नंबर का है, और यहाँ फर्स्ट सवाल है इस टाइप का। एक टोकरी, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई टोकरी लेंगे या कोई संदूक, कोई बॉक्स वगैरह, उसमें बताएंगे। आप यहाँ पे ली एक टोकरी में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। क्या है? 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया के सिक्के हैं। क्या है? सिक्के। और इन सिक्कों का अनुपात दे रखा आपको, सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको 8:2:3। क्या अनुपात दे रखा है? 8:2:3। यदि टोकरी में कुल धन, टोकरी में कुल पैसे कितने पड़े हुए हैं? 36 रुपए। कितने पड़े हुए हैं? 36 रुपए। और वो 36 रुपए किन के रूप में है? 25 पैसे के सिक्का है, कोई 50 पैसे का सिक्का है, कोई 1 रुपए का सिक्का है। सबको अगर अपन जोड़े तो कितने रुपए बनेंगे? 36 रुपए। अब सवाल अपने को बोल रहा है तो प्रत्येक प्रकार का धन बताओ। सवाल का मतलब मैं समझा देता हूं कि टोटल टोकरी में कितने रुपए पड़े हैं? 36 रुपए। कितने रुपए पड़े हैं? 36 रुपए। और ये बोल रहा है, इनका अनुपात दे दिया आपने सिक्कों का। और सिक्के कौन कौन से हैं? 25 पैसे के सिक्के है, उसमें 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए का सिक्का है। ये बोल रहे हैं अगर सभी सिक्कों को अपन मिला दें, हो सकता है कि इसके 25 पैसे के 50 सिक्के हो सकता है इसके 50 के 10 सिक्के हो, कुछ भी हो सकता है। उनका टोटल करेंगे तो अपन कितना आएगा? 36 रुपए। अपने को बोल रहा है कि सभी के कितने कितने सिक्के, सभी के कितने कितने सिक्के, वो अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी ये दे रखे हैं यहाँ लिखो 25 पैसे, यहाँ लिखना आपको 50 पैसे, यहाँ लिखोगे 1 रुपया। ठीक है, अगला नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, ये दे रखा आपको सिक्कों का अनुपात, इसको ऐसे कैसे लिख दोगे? यह आ जाएगा आपका कॉइन्स, यह आ जाएगा आपका कॉइन्स। कितना अनुपात दे रखा है? 8:2:3। ठीक है, क्या दे रखा है? 8:2:3। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनसे कितना धन बन रहा है। टोटल अमाउंट तो अपने को दे रखा है 36 रुपए। ठीक है, अपन अनुपात से कितना धन बना रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 पैसे में होते हैं, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। एक रुपए में कितने पैसे होंगे? 100 पैसे होंगे। चलिए, तो यहाँ पे अपने पास में कितने पैसे हैं? 25 पैसे। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं यहाँ पे? 8 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के। तो टोटल धन कितना बन जाएगा इससे? टोटल धन बन जाएगा आपका इससे 2 रुपए। कितना बन जाएगा? 2 रुपए। कितना बन जाएगा? 2 रुपए। वैसा का वैसे ये यहाँ पे 50 पैसे, 50 पैसे के आपके पास में सिक्के हैं 2। मान लो कितने सिक्के हैं? 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट आपका? 1 रुपया। क्या हो जाएगा? 1 रुपया। वैसे कि वैसे यहाँ पे 1-1 रुपए के सिक्के कितने हैं आपके? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 रुपए। कितना हो जाएगा? 3 रुपए। चलिए
अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए यहां पे आपने अब जो भी धन निकाला है, जो भी धन आया 2 रुपए, 1 रुपए और 3 रुपए, इनका क्या करोगे आप टोटल कर दोगे। इनका क्या करोगे टोटल कर दोगे। टोटल कितना आ जाएगा 2 और 3, 3 और 3 6 रुपए। कितना आ गया 6 रुपए। अपने को टोटल धन कितना दे रखा है 36 रुपए और अपन ने अनुपात से निकाला धन वो कितना आ रहा है 6 रुपए। अभी ये सवाल पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में, वैसा हो गया है कि अपने को कोई एज दे रखी है, उनका योग दे रखा है सभी का और अपने को अलग अलग अनुपात आ गया अपने पास में। तो अपन क्या कैसे निकाल रहे थे, टोटल योग दे रखा उसको ऊपर रख रहे, नीचे जो भी अनुपात आ रहा है उसको नीचे रख रहे थे। चलिए इसको अपन कैसे सोल्यूशन करेंगे। अब कुल धन अपने पास में कितना है, कुल धन अपने पास में है 36 रुपए और अपन ने अनुपात से कितना निकाला 6 रुपए। ठीक है, अब अपने को निकालना प्रत्येक प्रकार का धन बताओ। पहला निकालेंगे अपन 25 पैसे से टोटल कितना अमाउंट बन रहा है। 25 पैसे से टोटल कितना अमाउंट बन रहा है। अगर सभी अमाउंट को अपन लास्ट में जोड़ेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए 36 रुपए होना चाहिए। चलिए टोटल अमाउंट अपने पास में 36 रुपए, अनुपात का अपन ने टोटल निकाला 6 रुपए। ठीक है, पहला निकाल रहे अपन 25 पैसे वाला। 25 पैसे वाला अपने पास में अमाउंट कितना है 2, इसको गुणा कर दो 2 से। ठीक है, ये कौन सा है आपका 25 पैसे वाला। दूसरा निकाल रहे अपन 50 पैसे वाला, 50 पैसे वाला धन। ये हो जाएगा 36/6 इंटू कितना धन आ रहा है यहाँ पे 1 रुपए, गुणा कर दो 1 से। थर्ड वाला हो जाएगा आपके पास में 1 रुपए से बना धन, 1 रुपए वाला धन या रुपए से बना धन। 36/6 इंटू कितना आ रहा है आपके पास में 3। अपन ने कितना निकाला 3। यहां से आप इसको सॉल्यूशन करो, ये जा रहा है 6 बार, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 रुपए। ये कितना हो रहा है यहां से 6 रुपए। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 रुपए। अगर आप इनको 6 रुपए, 12 रुपए और 18 रुपए तीनों को जोड़ देते हो तो कितना आ जाएगा धन 36 रुपए। क्यों, क्योंकि टोकरी में कितने रुपए थे 36 रुपए। अपने को क्या बोला कि 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों में वो पैसे पड़ा हुआ है, टोकरी में वो पैसे सिक्कों के रूप में पड़ा हुआ है। तो आपको ये पता लगाना था कि उस टोकरी में 25 पैसे के जो भी सिक्के हैं सभी सिक्कों को अगर अपन जोड़ के उसका धन बनाए तो वो कितना बनेगा 12 रुपए। और वैसे ही 50 पैसे को जितने भी सिक्के हैं उनको अगर अपन जोड़ के काउंट करें कि कितने रुपए बन रहे हैं उससे, तो कितने रुपए बनेंगे 6 रुपए। वैसा का वैसे ही लास्ट वाला है कि 1 रुपए के सिक्के अगर उनको सभी को अपन ऐड करें तो कितने रुपए बनेंगे 18 रुपए। अगर इन तीनों को ऐड करें तो कितने रुपए होने चाहिए 36 रुपए। ठीक है, ये रहा आपका पहला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल हो जाएगा आपका एक बैग में 10 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात। इस बार क्या दे रखा है आपको 10 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे। क्या दे रखा है 10 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको 6:1:2। 6:1:2। यदि बैग में कुल धन कितना है 45 रुपए। अभी लास्ट क्लास में अपने पास में कितना था, लास्ट सवाल में अपने पास में कितना था 36 रुपए। यहाँ पे कितना है अपने पास में 45 रुपए। चलिए तो क्या पूछा है इस बार 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। क्या पूछ लिया इसमें कि बैग में 10 पैसे जितने भी पड़े हुए 10 पैसों के सिक्के, कितने सिक्के पड़े हुए। इस बार आपको क्या पूछा है धन नहीं पूछा है, क्या पूछ लिया सिक्के कितने हैं 10 पैसे के, ये पूछ लिया। सवाल वैसे के वैसे ही होगा। देखते हैं सबसे पहले ऊपर क्या है 10 पैसे, 20 पैसे और क्या हो जाएगा 5 पैसे। ठीक है, अब आगे क्या है सिक्कों का अनुपात। देख क्या रखा है सिक्कों का अनुपात। यहां पे लिखोगे आप सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। क्या लिखोगे सिक्कों का अनुपात। ठीक है, सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है 6:1:2। कितना दे रखा है 6:1:2। इससे बना धन निकालेंगे अपन। इससे कितना धन बन रहा है, इससे बना धन निकालेंगे अगर, इससे बना धन। अब यहाँ पे कोई रुपए में नहीं है,
ठीक है, तो अपन इसको रुपए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 10 पैसे ये 60 पैसे ही बनेगा आपके, ठीक है। 100 पैसे होगा तब 1 रुपया बनेगा, तो अपन सीधे क्या करेंगे, सीधे गुणा कर देंगे इनको। तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60 पैसे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 20 पैसे, और ये कितना हो जाएगा, 10 पैसे। इनका गुणा करना कितना हो रहा है, 60 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे। इनका अगर अपन टोटल करें तो कितना हो जाएगा, ये 90 पैसे। रुपए में नहीं है अपने पास में इस बार, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितने, कुल धन कितना दे रखा है आपको, कुल धन कितना दे रखा है, कुल धन दे रखा है आपको 45 रुपए। किस में दे रखा है, रुपए में दे रखा है, जबकि अपन ने अनुपात से जो धन निकाला वो किस में है, पैसे में। तो अपन इसको क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 45 रुपए को अपन पैसे में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना है, सीधे 100 से गुणा कर देना है। क्यों, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। यहाँ पे अपन सीधे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए 100 पैसे से गुणा कर देंगे। अब अभी पिछले सवाल में अपन ने क्या किया था, टोटल जो अपने पास में अमाउंट था कितना है यहाँ पे, या तो सीधे लिख दो 4500 ऐसे, या 45 इंटू, या तो सीधे लिख दो आप 4500 पैसे, इनका गुना हो जाएगा 4500 पैसे। अपने पास में अनुपात में निकाला वो अमाउंट कितना आ रहा है, 90 पैसे। कितना आ रहा है, 90 पैसे, ठीक है। कितना आ रहा है, 90 पैसे। अब अपने को यहाँ देखो, अपने को निकालना है क्या है, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। क्या निकालना है, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। चलिए 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे यहाँ है, इनसे बना धन पूछता अपने को, तो अपन क्या करते हैं, 60 पैसे से गुणा कर देते हैं। लेकिन इस बार इसने क्या पूछा, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। सिक्कों का अनुपात कितना है अपने पास में, 6। सिक्कों का अनुपात कितना अपने पास में, 6। तो अपन क्या करेंगे, सीधे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कटेगा p से p, इससे 0 से 0, ये कटेगा आपके 50 बार। तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 6 हो जाएगा 300 सिक्के। कितना हो जाएगा, 300 सिक्के आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्या दे रखा है, एक पर्स में 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसों के सिक्कों का अनुपात कितना है, 4:2:3। कितना है, 4:2:3। यदि इन्हें मिलाकर कुल कितना धन होता है, 60 रुपए। कितना धन होता है इस बार, 60 रुपए। तो क्या पूछा है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। इस बार भी आपसे क्या पूछा है, सिक्कों की संख्या। वैसा का वैसा ही तरीका होगा। क्या करोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखो 10 पैसे और 25 पैसे और 20 पैसे, ठीक है। इनका अनुपात कितना दे रखा है आपके कॉइन्स का, कॉइन्स का अनुपात दे रखा है आपको 4:2:3। कितना दे रखा है, 4:2:3। चलिए अब निकालेंगे अपन इनसे बना धन। अपने को क्या निकालना है, इनसे बना धन। यहाँ पे सब जगह पैसे हैं तो सीधे गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 40 पैसे। ये हो जाएगा 50 पैसे, ये हो जाएगा 60 पैसे। कितना हो जाएगा, 60 पैसे, 40 पैसे, ये हो जाएगा 50 पैसे, ये हो जाएगा 60 पैसे। हाँ ठीक है। अब इनका अपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। ये हो रहा है 60 पैसे, इधर हो रहा है 40 पैसे। कितना हो रहा है, 100 पैसे, और इधर हो जाएगा 150 पैसे। इनका टोटल कितना हो रहा है, 150 पैसे। कितना हो रहा है, 150 पैसे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है अपने को, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी। सबसे पहले टोटल अमाउंट अपने पास में रुपए में, इधर यहाँ पे अपने पास में किस में आया, पैसे में। तो इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, इसको भी पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 रुपए है, 60 रुपए कुल धन अपने पास में है, पता है 60 रुपए। इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू 100 पैसे। कितना हो जाएगा, 60 इंटू 100 पैसे। यहाँ पे रखो 60 इंटू 100 पैसे बटा, अब अपन ने अनुपात से धन कितना निकाला, 150। अनुपात से धन कितना निकाला, 150, ठीक है। अनुपात से कितना धन निकाला अपन ने, 150 पैसे। पूछा क्या अब इसने, सबसे पहले ये देखना है कि पूछा क्या। पूछा क्या इसने, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। 20 पैसे, सबसे पहले 20 पैसे देखो कहाँ है, ये है 20 पैसे, ठीक है। सिक्कों की संख्या, अगर धन पूछा होता, इनसे बना धन, तो अपन क्या करते हैं 60 पैसे से गुणा कर देते। इसने क्या पूछा, सिक्कों की संख्या।
क्या पूछा? सिक्कों की संख्या। चलिए, सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे? अनुपात कितना है? 3। यहां से गुणा कर देंगे अपन 3 से। ये काटो पी से, पी गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। ये कटेगा आपके 4 और, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे? एक जीरो बचा, ठीक है। 4 तिये 12 और 0 का 0, ठीक है। 4 तिये 12 और 0 का 0, कितना आ जाएगा? 120 सिक्के। कितने हैं? 120 सिक्के, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका। चलिए टाइप दूसरा है थोड़ा। अगला सवाल है आपका 530 रुपए। कितने रुपए? 530 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। अपने पास में कितने रुपए टोटल? 500 रुपए, 530 रुपए, 530 रुपए, और उसको कितने जनों में बांटना? ए, बी और सी, 3 जनों में बांटना है, ठीक है। कंडीशन है किस टाइप से बांटना है? इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं, वह बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले तो बी को मिलने वाले रुपए। सबसे पहले कितने जन है? 3 जन है, ए, बी और सी, ठीक है। क्या बोल रहा है? टोटल पैसे कितने अपने पास में? 530 रुपए। कितने? 530 रुपए। क्या बोल रहा है? ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं। ए को बी से, ए को बी से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 70। हाँ, समझ में आ रही है? सवाल ने क्या बोला? ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं। क्या लिख रहे हैं अपन? ए को बी से कितने रुपए अधिक मिले? 70 रुपए अधिक मिले। अगला है बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। बी को सी से कितने रुपए अधिक मिले? 80 रुपए अधिक मिले। कितने रुपए अधिक मिले? 80 रुपए अधिक मिले। एक अब यहाँ पे छोटा सा सवाल है आपसे। सवाल बोल रहा है ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले। अगला बोल रहा है आपको बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। एक सिंपल सा सवाल है कि ए को सी से कितने रुपए अधिक मिले? ए को सी से कितने रुपए अधिक मिले? क्या करोगे आप यहाँ पे? यहाँ पे इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 150, ठीक है। तो ए को सी से कितने रुपए अधिक मिले? 150 रुपए। हाँ, समझ में आई कैसा है 150? यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, तो कितने रुपए ज्यादा आ गए? ए के पास में सबसे ज्यादा किसको मिले? ए को मिले, ठीक है। और सबसे कम किसको मिले? सी को मिले। यहाँ पे ये देख के यही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा किसको पैसे मिले? ए को, और सबसे कम किसको मिले? सी को, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन सवाल पे। कितने जन है अपने पास में? 3 जन। कितने जन है? 3 जन है, ए, बी और सी। अब यहाँ पे अपने को सी को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा कि सी को कितने रुपए मिले। आप चाहो तो एक्स मान सकते हो, आप चाहो तो सी मान सकते हो, कुछ नहीं मानते अपन, केवल सी का सी मान लेते। क्या माना सी को सी रुपए मिले, कितना हो जाएगा? माना का सी को सी रुपए मिले। कितने रुपए मिले सी को? केवल सी रुपए मिले, मान लेते कि इसको केवल कितने रुपए मिले? सी रुपए। तो बी को कितने मिले? बी को कितने रुपए मिले? बी को मिले, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पे सी से 80 रुपए अधिक किसको मिल रहे हैं? बी को। किसको मिल रहे हैं? बी को। और ए को कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? ए को कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? सी से। कंपेरिजन किससे कर रहे हैं अपन? सी से कर रहे हैं। कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 150। सी प्लस 150। और इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए अपने पास में? 530। इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए अपने पास में? 530। इनको जोड़ दो, कितना हो रहा है? सीधा सा सवाल है, इनको जोड़ दो, कितना हो रहा है यहाँ पे? ये हो जाएगा 3C, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 3C, 1C, 2C और 3C, तीनों का हो जाएगा 3C। उधर हो जाएगा आपके कितना हो जाएगा? 150 और 80 प्लस 230, कितना हो जाएगा? 230 बराबर 530। ये 230 प्लस का है, ये भी प्लस का, इसको उधर भेजो, कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा? 300। और अब सी का मान निकालना अपने को, सी बराबर इधर आ जाएगा 300, और ये गुणा में था, ये भाग में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? सी बराबर कितना रुपए आ जाएगा? सी बराबर 100 रुपए। सी बराबर, सी को कितने रुपए मिले? 100 रुपए। सी को कितने रुपए मिले?
100 रुपए। अब यहाँ पे एक सीधा सा सवाल है, सी को अगर 100 रुपए मिले, सी को अगर 100 रुपए मिले, बी को कितने मिले, बी को कितने मिले, सी से 80 रुपए अधिक मिले, बी को कितने मिले, बी को कितने मिले, सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो बी को कितने मिल जाएगा, 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 180 रुपए। कितने मिल जाएंगे, 180 रुपए। वैसे के वैसे अब अपने पास में ए को कितने रुपए मिले, ए को कितने रुपए मिले, ए को सबसे ज्यादा रुपए मिलेंगे, ए को सबसे ज्यादा रुपए मिलेंगे। यहाँ पे अपने को पता चल रहा है ए को सी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 150 ज्यादा मिल रहे हैं, तो सी से 150 ज्यादा मिल रहे हैं, तो सी को कितना मिला था, 100 रुपए, और 150 ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 250 रुपए। कितना हो जाएगा, 250 रुपए। अब यहाँ पे इन तीनों का टोटल करोगे आप, इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है, कितना टोटल आ रहा है इनका, 530। क्यों, क्योंकि 530 अपने पास में टोटल अमाउंट था, उसी को तो इनमें डिवाइड किया, उसी को तो इनमें बांटा, जो कंडीशन दे रखी है अपने को उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। चलिए अगला सवाल है आपका ये वाला, अगला सवाल है 31 नंबर का सवाल पढ़ लेते हैं पहले। 2900 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है, क्या बोल रहे हैं, 2900 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर। टोटल कितने जने, सबसे पहले टोटल अमाउंट है अपने पास में 2900 रुपए, टोटल अमाउंट अपने पास में कितना है, 2900 रुपए, और टोटल जने कितने अपने पास में, 3 जने हैं। कितने जने हैं, 3 जने, ए बी और सी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इनको 2900 रुपए को अब इनमें डिवाइड करना तीनों में। कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है आपको ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर, ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर। अगर ए को 2 रुपए मिल रहे हैं तो बी को कितने रुपए मिलते हैं, 3 रुपए, बी को कितने मिलते हैं, 3 रुपए। सवाल समझ में आ रहा, क्या बोल रहा, ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर, अगर ए को 2 रुपए मिल रहे हैं तो बी को कितने मिलेंगे, 3 रुपए। ठीक है, अगला है वापस, बी को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर सी को कितने रुपए मिलते हैं, 3 रुपए मिलते हैं। बी को मिलने वाले, बी की यहां जगह भर गई तो यहां पे लिख दो, बी को मिलने वाले 4 रुपए पर सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 3 रुपए पर, 3 रुपए मिल रहे हैं। क्या ये सवाल अभी पिछली क्लास का देखा जैसा लग रहा है, क्या किया था अपन ने इस टाइप के सवाल में, यहाँ पे ये जगह खाली बच गई, ये जगह खाली बच गई, तो अपन क्या कर रहे थे, इसका पड़ोसी फिल कर रहे थे। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, पर उसके बाद में क्या कर रहे थे, इनका गुणा कर रहे थे, यह आ जाएगा आपके 8, यह आ जाएगा आपके 12, यह आ जाएगा आपके 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है, तो अपन जो भी आया अपना अनुपात आया उनका टोटल करेंगे। इनका टोटल कितना हो रहा है, 29, जोड़ लो एक बार, 29 कितना हो रहा है, 29, और अपने पास में टोटल अमाउंट कितना है, 29। ठीक है, तो एक का हिस्सा निकालना, टोटल अमाउंट है अपने पास में 2900। ठीक है, अमाउंट अपन ने क्या, ये अनुपात अपन ने क्या निकाला, 29, निकालना क्या है, ए का हिस्सा, क्या निकालना है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा गुना ए का अनुपात कितना है अपने पास में, 8, ए का अनुपात कितना है अपन, 8, तो यहाँ पे सीधे 8 से गुणा कर दो और इसको काट दो, जो आंसर आ रहा है वो ही आपका आंसर है। इससे इसको काटेंगे कितनी बार, 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपके 800 रुपए, कितना आ जाएगा, 800 रुपए। अभी ये किसका हिस्सा है, ए का हिस्सा है। अभी मैं पूछ लूं आपको बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे यहाँ पे, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा क्या करोगे, सीधे 2900, ये लिखोगे यहाँ पे 2900, 29 इंटू सीधे रख दो बी का अनुपात, कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक सीधे कट रहा है 100, कितना आ जाएगा, 1200, कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। अब मैं पूछ लूं यहाँ पे सी का, अब मैं पूछ लूं आपसे सी का हिस्सा, तो सी के हिस्से के लिए क्या करोगे, यहाँ पे सीधे 2900, यहाँ पे नीचे 29, और सी का अनुपात कितना है, 9, यहाँ पे सीधे 9, ये आ जाएगा आपके 900। टोटल कितने पैसे थे अपने पास में, 2900, जिसमें से ए कितना लेके गया, 800 रुपए, बी कितना लेके गया, 1200 रुपए, और सी कितना लेके गया, 900 रुपए। ये चीज आपको यहाँ पे भी पता चल रही होगी, सी का अनुपात ए का अनुपात सबसे कम है, उसके बाद में ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, बी का, सबसे ज्यादा बी का, तो सबसे ज्यादा पैसे कौन लेके गया, बी, कितने लेके गया, 1200, और सबसे कम अनुपात किसका है, ए का, ए कितने, ए भाई साहब कितने रुपए लेके गए, 800 रुपए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके टाइप 7 का, अगला सवाल आ जाएगा आपका टाइप चेंज हो गया 7 का। इसमें 2-4 बातें पढ़ेंगे अपन, वैसे
ये एग्जाम में कभी कभार देखने को मिलेगा आपको, अक्सर ये सवाल नहीं आते, लेकिन जब एग्जामिनर का खोपड़ा खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो वो ये एग्जाम में ये सवाल डाल सकता है। कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है, अपन एक एक बार में एक एक सवाल करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है। एक आएगा समानुपाती, एक आएगा मध्यानुपाती, एक आएगा तृतीयानुपाती, एक आएगा चतुर्थानुपाती। ठीक है, एक एक सवाल देखेंगे, टाइप 7 है। चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपका समानुपाती। चैप्टर ही अपन ने कौन सा पढ़ रहे थे? समानुपात का। अपन ने फर्स्ट क्लास में ही सबसे पहले अनुपात समानुपात होता क्या क्या वो चीज अपन ने देखी थी। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या था? तुलना करना। ठीक है, और यहाँ पे समानुपात का मतलब क्या क्या था? चार जन है, दो अनुपातों की तुलना करना। कितना हो जाएगा? दो अनुपातों की भिन्नों की तुलना करना। ठीक है, तो समानुपात को अपन कैसे लिख रहे थे? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसे लिख रहे थे। ऐसे लिख रहे थे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते थे? ए बटा बी बराबर सी बटा डी, इस टाइप से लिख सकते थे। ठीक है, चलिए फिर अपन इसको सॉल्यूशन करने के लिए कैसे कर रहे थे? इनमें वज्र गुणा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्रॉस गुणा। क्या कर रहे थे? वज्रन गुणा। क्या कर रहे थे? वज्रन गुणा। ठीक है, अब ये अपने को बोल रहा है 3, 6, 9 और 18 समानुपाती है, हाँ या ना, यस या नो अपने को पता करना। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं, तभी बता पाएंगे। क्या करेंगे अपन? सबसे पहले लिखो यहाँ पर 3 अनुपात 6 समानुपात, ये आ जाएगा आपके 9 अनुपात 18। इसको आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, इस टाइप से। ठीक है, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, इधर बराबर, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 18। अगर आप इनको काटोगे तो ये कटेगा 3 1/2, ये कटेगा 1/2। इन दोनों का अनुपात क्या है? सेम है, तो ये समानुपाती है। ठीक है, इस टाइप से नहीं करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो? बाहर वाली का गुणा करो बाहर वाली से, अंदर वाली का गुणा करो अंदर वाली संख्या से। ठीक है, ये आ जाएगा 54, इधर भी आ जाएगा 54, दोनों बराबर है, तो ये क्या है? समानुपाती है। दोनों तरीके आपके पास में। क्या करोगे? पहला तरीका अनुपात में लिख दो इनको। ठीक है, काट के अनुपात समान आ रहा हो जाएगा, या नहीं ऐसे अनुपात भी नहीं करना हो। चलिए मैं वापस बता देता हूं। चलिए पहला तरीका तो आपके पास में ये वाला रहेगा कि आप इनको सीधे बाहर वाली संख्या का गुणा कर दो, अंदर वाली से अंदर वाली संख्या का गुणा कर दो। ये क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 54, तो दोनों बराबर है, तो समानुपाती है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सीधा अनुपात लिखो, 3/6, इधर आ जाएगा 9/18। अब इनको करो वजन गुणा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 54, इधर भी आ जाएगा 54, बात एक ही है। ठीक है, ये हो जाएगा समानुपाती है। थर्ड आप देख सकते हो ऐसे ही नॉर्मली, 3/6 बराबर 9/18। इसको ऐसे काट दो 1/2, इसको ऐसे कट जाएगा 1/2, दोनों अनुपात बराबर है, तो ये समानुपाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके क्रमानुपाती। ठीक है, क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती बात एक ही है। अपने को इस सवाल में क्या बताया उसने? 2, 7, x और 21 क्रमानुपाती मतलब समानुपाती है। इसका मतलब भी यही होगा, समानुपाती है। इसने पहले ही बता दिया कि ये समानुपाती है, तो आपको क्या करना है? x का मान निकालना है। क्या करना है? x का मान निकालना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है। ठीक है, आप क्या करोगे? अभी मैंने बताया 3 तरीके बताए, आप क्या करोगे? या तो सीधे बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर दो, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा 7x, इधर आ जाएगा 2 × 21। ठीक है, अपने को चाहिए x का मान, x को इधर रहने दो, 2 × 7/7 आ जाएगा। ये इसके नीचे पूरा रखो, कितना हो जाएगा? इससे ही कट जाएगा 3। x बराबर कितना आ जाएगा? 6। x बराबर कितना आ जाएगा? 6। या ऐसे नहीं करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो? बटा में लिख के, यह आ जाएगा 2/7 बराबर x/21। x का मान निकालना है। ठीक है, इनको करो वज्र गुणा, ये हो जाएगा 7x बराबर 21 × 2। ठीक है, ये यहाँ पे x का मान निकालना, x बराबर हो जाएगा 21 × 2/7। ये कटेगा 3 बार, x बराबर क्या आंसर आ जाएगा? x बराबर
6। ठीक है, ये आपका आंसर। अगला सवाल है आपका मध्यानुपाती। अभी क्या देखा था अपन ने, समानुपाती। अब यहाँ पे एक चीज पे गौर करना है, क्या बोला, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला। अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले अपने को समानुपात में कितनी संख्याएं चाहिए होती नॉर्मल, 4 जने होने चाहिए, 4 संख्याएं होनी चाहिए, 4 थी, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया इसने, 2, सिर्फ संख्या कितनी दे दी, 2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो समानुपात को अपन लिखते कैसे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, यही फॉर्मेट होता है, इसी में लिखते हैं। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी सी और डी, ऐसे लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसने बोला मध्यानुपाती। मध्यानुपाती आपको निकालना है। मध्यानुपाती का मतलब क्या हो गया, दो संख्या दे दी, मतलब दोनों बॉर्डर की संख्या दे दी आपको और बीच वाली संख्या निकालनी है। मतलब ए दे दिया आपको और बी दे दिया, और निकालना क्या है, बी और सी निकालना है। क्या निकालना है, बी और सी। क्या करोगे आप, अपने को पता नहीं कि क्या संख्या है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, ए की जगह पे तो 9 रख दो। ठीक है, ए की जगह 9 रख दिया, अनुपात। अब यहाँ पे बी की जगह अपने को पता नहीं है, कोई बात नहीं, सीधे रखो x। अब सी की जगह भी अपने को पता नहीं क्या है, यहाँ पे रखो वापस x। ठीक है, तो यहाँ पे डी की जगह क्या है, 9, ये हो जाएगा आपका 9। डी की जगह सॉरी है 4, कितना है 4। वापस वैसा का वैसे ही गुणा करो, बाहर वाली से बाहर वाली, या ऐसे बटा में लिखो। ठीक है, अपन सीधे कर लेते हैं, बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा करते हैं, अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा करते हैं। ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपके 36। ठीक है, स्क्वायर को हटाएंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये 36 इधर जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके 6। एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 6। अब ये देखते क्या अपने पास में ये 6 सही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपना आंसर सही है क्या, ये x का x बराबर यहाँ पे क्या होगा, x बराबर क्या होगा यहाँ पे 6 6 ही होगा। उसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, x बराबर 6 6 ही होगा, ये सही है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे अपन, ये लिखो 9 अनुपात 6 अनुपात 6 अनुपात 4। या तो इसको ऐसे लिखो 9/6 बराबर 6/4। इसको काटो, ये कटेगा 3 से 3 बार, ये कटेगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार, इससे कटेगा 2 बार। अनुपात आपके 3/2 3/2 दोनों बराबर, तो आपका आंसर सही है। या आप एक तरीका और है, उससे कर सकते हो कि बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा करो, अंदर वाले का अंदर वाले से, दोनों जगह क्या आ जाएगा 36 36। क्या आ जाएगा 36 36। तो आपका आंसर ये सही है, x बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अगला सवाल है आपका तृतीयानुपाती। सबसे पहले अपन क्या देखा था, समानुपाती। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, समानुपाती। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, मध्यानुपाती। अब क्या आ गया अपने पास में, तृतीयानुपाती। और एक लास्ट सवाल, लास्ट बचेगा आपके चतुर्थानुपाती। क्या बचेगा लास्ट, चतुर्थानुपाती। बस ये 4 चीजें जिसमें से अपन ने 2 पढ़ ली, तीसरा आ गया अपने पास में, फिर लास्ट ये बचा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती निकालना है, बस मेन आपको इसी में ध्यान रखना है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज सिर्फ इसी में कर सकता है। ठीक है, बाकी ये सारे इजी है। समानुपाती का मतलब दोनों अनुपात बराबर आएंगे। मध्यानुपाती का मतलब यहाँ पे दोनों साइड से ए और डी दिया होगा, सी और बी और सी को आपको एक्स एक्स मानना है। ठीक है, तृतीय अनुपाती में क्या करना है, ये थोड़ा उल्टा है। तृतीय अनुपाती में क्या करना है, ये थोड़ा आपका उल्टा हो जाएगा। इसको क्या करना है, क्या मानना है, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी समानुपात और डी, सॉरी यहां पर हो जाएगा आपके अनुपात डी, ये फॉर्मेट होगा। या आप इसको अभी बताया था मैंने, ए बटा बी सी बटा डी, ऐसा लिख सकते हो। चलिए, क्या पूछा, तृतीयानुपाती। इसका मतलब आपको सवाल देख के समझ में आ रहा होगा कि सी निकालना है। क्या निकालना है, सी निकालना। तृतीयानुपाती का मतलब क्या होता है, थर्ड वाला, तो आपको क्या निकालना है, सी निकालना। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या करोगे, मानते टाइम आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे आप केवल सी को एक्स मान रहे हो और बाकी ये कर रहे हो, तो ये आप गलत हो। यहाँ पे बस इसी में ध्यान रखना है। इसी सवाल में क्या करोगे, सबसे पहले एक की जगह लिखोगे आप, कितना लिखोगे 3, कितना दिया हुआ है 3। बी की जगह लिखोगे आप 9, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सी की जगह आप क्या
आपके सबके दिमाग में आ रहा होगा क्या हो जाएगा x, c की जगह x नहीं होके क्या हो जाएगा ये वापस a का ही रिपीट हो जाएगा, ये यहां पे थोड़ा ध्यान रखना। और d की जगह क्या होगा x, क्या हो जाएगा d की जगह x हो जाएगा, ठीक है, d की जगह क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए d की जगह क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वापस ये बन गया, अब सीधे गुणा करो, बाहर वाले का बाहर वाले से, अंदर वाले का अंदर वाले से, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर तो हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 81, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 3, इसको काटो कितनी बार कटेगा ये कितनी बार कटेगा आपके 27 बार कटेगा, ठीक है, कितनी बार कटेगा आपके 27 बार कटेगा। अब ये आपका क्या आंसर आपका सही है, क्या आंसर आपका सही है, उसको आप करने के लिए क्या करोगे आप सीधे यहां लिखोगे आप 3 9, ये आ जाएगा 9 अनुपात कितना आया 27, कितना आया 27, ठीक है। अब यहाँ अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा करो, बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा करो, ये आ जाएगा 81 बराबर ये भी आ जाएगा 81, आपका आंसर 27 सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका चतुर्थानुपाती, ये इजी है। चतुर्थानुपाती का मतलब चौथा वाला डिजिट जो भी होगा उसको x मान लो, बस इतना सा है। केवल थर्ड में ध्यान रखना था आपको, थर्ड को x नहीं मान के फोर्थ को x मान लेते और थर्ड को रिपीट कर लेते, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ में क्या करोगे आप, क्या दे रखा है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है, 3 दे रखा है, चौथा निकालना है, 3 अपने पास में रखो, 4 अनुपात 10 अनुपात 12, चौथा निकालना है, बस ये इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 10 इंटू 12 बटा 4, ये कटेगा 3, कितना आ जाएगा x बराबर 30, कितना आ जाएगा x बराबर 30, ठीक है। क्या आपका ये आंसर सही है, इसको रखने के लिए क्या करोगे 4 अनुपात 10 अनुपात 12 अनुपात 30, इसको इससे काटो, इसको इससे गुणा करो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 120 बराबर 120, बराबर है दोनों, ठीक है, दोनों बराबर है। चलिए ये आपका आंसर, इसका क्या हो जाएगा x बराबर 30, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, चलिए अगला आ जाएगा आपका वर्गानुपात या द्विघात, डुप्लीकेट रेशियो, क्या आ जाएगा डुप्लीकेट रेशियो, बहुत इजी है। क्या पूछा है आपको, a अनुपात b दे रखा 3 अनुपात 4 का वर्गानुपात, ठीक है, क्या निकालना है इसका, सीधा सा मतलब है इसका वर्ग करना है, वर्ग करना मतलब क्या करना है a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसका हो जाएगा आपके 9, इसका हो जाएगा 16, ठीक है, ये आपका आंसर है, बस इतना सा इजी है। अगला आ जाएगा मूलानुपात, अभी अपन क्या कर रहे थे वर्ग कर रहे थे, ठीक है, अपने को अनुपात दे रखा, अपन क्या कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं। अब क्या है, अब आपको क्या दे दिया मूलानुपात, मूल का मतलब जड़े होता है, क्या होता है मूल, मूल निकालना है, इसमें क्या है आपको वर्ग दिया होगा और आपको क्या निकालना है इसका मूल निकालना है कि मुख्य संख्या का ये वर्ग है। आप क्या करोगे यहाँ पे सीधे, ये किसका है 2 का है, सीधे दिख रहा है ये 2 का है, ये किसका है 3 का है, आपका क्या हो जाएगा आंसर 2 अनुपात 3। अगला है घन अनुपात मतलब क्यूब, घन अनुपात, यहाँ पे घन अनुपात निकालना, आपको क्या करना पड़ेगा इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, ये हो जाएगा आपके 8, ये हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, ठीक है, इसका अनुपात निकालना है आपको, ये हो जाएगा आपके 64, इसका हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 125, ठीक है, याद होगा आपको, नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कर सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्यूब का मतलब 3 बार लिखना उसी संख्या को, कितना हो जाएगा 9 और 9 27, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा अगला घन मूलानुपात, अभी अपन घन कर रहे थे तो क्यूब कर रहे थे, अब अपने को क्यूब दिया हुआ, ठीक है, अभी अपन ने किया था ये 64 और 125, ये किसका है 4 का, ये किसका है 5 का, क्या हो जाएगा 4 अनुपात 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए
आज क्लास यहीं तक। अगली क्लास अपन क्या करेंगे, सभी प्रकार के सवाल करेंगे जिसमें सभी टाइप के अपन जितने भी पढ़े सब मिक्स होंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू।